मेरे प्यारे गुरुमुखों, महापुरुषों ने भक्ति के दो स्वरूप बतलाए हैं। एक भेद भक्ति, दूसरा अभेद भक्ति। अभेद भक्ति के अनुसार ध्यानी ध्यान में और ध्यान ध्येय में जा समाते हैं, अर्थात भक्त भक्ति में और भक्ति भगवंत में लीन हो जाती है। ये मुक्ति मार्ग है। लेकिन इस रामायण में अभेद भक्ति की अपेक्षा भेद भक्ति को अधिक माना गया है। कारण ये है कि यह प्रेम भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग में मोक्ष आदि के सब सुख आपसे आप आ जाते हैं। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वो अपने भगवान के केवल दर्शन मांगता है। यदि उसकी कुछ इच्छा है तो वो ये है, जन्म जन्म तव पद सुख कंदा, बढ़े प्रेम चकोर जिम चंदा। सेवक और स्वामी के अंतर्गत जो भक्ति का सिलसिला चलता है वो भेद भक्ति का मार्ग है। उस पर चलता हुआ सेवक अपने इष्ट देव के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि जिस जन्म में जाऊं केवल प्रभु के दर्शन मिलते रहें, उसे और कुछ नहीं चाहिए। हजरत सुल्तान बाहू एक कामिल फकीर हो गुजरे हैं। वे गुरु दरबार में रहते थे और दर्शन तथा सेवा का लाभ उठाते थे। उनका एक वचन है, अलफ ए तन मेरा चश्मा होवन, मैं मुर्शिद वेखन रज्जा हूँ, लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा, इक खोला इक कज्जा हूँ। इतनी डिग्या मैनू शबर ना आवे, होर किते बल भज्जा हूँ। मुर्शिद दादी दार विबाहू, मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। कहते हैं साईं बुल्ले शाह गुरु दरबार के अत्यंत प्रेमी थे। एक बार गुरु की ऐसी मौज उठी, सेवकों को हुक्म दिया कि बुल्ले शाह को उठाकर बाहर छोड़ाओ, इस पर हम नाराज हैं। हुक्म मिलते ही सेवकों ने बुल्ले शाह को बाहर निकाल दिया। महापुरुषों की मौज को वे आप ही जाने, दूसरा कौन जान सकता है कि इसमें क्या भेद था। बुल्ले शाह जल के बिना मछली की भांति गुरु दर्शनों के बगैर तड़प उठे कि अब क्या करूं, किधर जाऊं और गुरु महाराज जी को कैसे मनाऊं। उधर मौज को देखते हैं तो बिना आज्ञा अंदर जाना नहीं बनता। घूमने लगे, एक एक से पूछते फिरते हैं कि कोई उन्हें गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने की युक्ति बताए। लेकिन दुनिया है, अपनी अपनी ही बोली बोलती है। जिससे पूछते हैं लोग उन पर मजाक उड़ाते हैं। कोई उन्हें पागल कहता है, कोई दीवाना बतलाता है, कोई कुछ और बोलता है। कोई कहता है अगर गुरु नाराज हो गए हैं तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है, तुम अपना काम करो। लेकिन बुल्ले शाह के दिल पर जो गुजर रही थे उसको वो ही जानते थे, दूसरा कौन जान सकता था। गुरुवाणी का वचन है, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिलप करे छत्री की न्यायी। त्रिखा न उतरे शांति न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जीव। हव घोली जीव घोली घुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जीव। आखिर ढूंढने वाला पा लेता है। कुदरत की रचना में कोई बात भी असंभव नहीं है। प्यासे को पानी मिल ही जाता है। फिरते फिराते बुल्ले शाह को एक ऐसे सज्जन मिल गए जो संतों के मार्ग के भेदी और बड़े परोपकारी थे। बुल्ले शाह ने जब उनके आगे अपनी व्याकुलता का कारण रखा तो उन्होंने फरमाया, बुल्ले शाह आप ये बताओ कि आपके गुरु महाराज जी किस चीज़ को पसंद करते हैं। बुल्ले शाह बोले, मेरे गुरु महाराज जी राग विद्या को पसंद करते हैं और उनके दरबार में सदा कीर्तन और भक्ति संगीत चलता रहता है। तब वे सज्जन बोले, हमारी राय में
आपको संगीत विद्या तथा कीर्तन का ढंग सीखना चाहिए। हमारा विचार है इस तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बुल्ले शाह को ये बात पसंद आई और एक वैश्या के घर जाकर के राग विद्या सीखने लगे। कहाँ तो बुल्ले शाह एक उच्च जात के सैयद और कहाँ वह नीच वैश्या, लेकिन गर्ज सब कुछ करवा लेती है। सैयद होते हुए गुरु की प्रसन्नता के निमित्त वैश्या के गृह की नीच टहल तक करनी स्वीकार कर ली। लगन और प्यार से जो काम किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। थोड़े ही समय के अंदर बुल्ले शाह पूरे रागी बन गए। इसके पश्चात वे एक ऐसे सज्जन से जा मिले जो सदा गुरु दरबार में जाकर के गायन करता था। एक दिन जब वो दरबार में जा रहे थे तो बुल्ले शाह की प्रार्थना पर गुरु महाराज जी के चरणों में उसने विनय कर दी। हजूर, मेरे घर में एक मेहमान रागी आया हुआ है। वो बहुत अच्छा कीर्तन करता है। यदि हुक्म हो तो कल उसको साथ ले आऊं। इरशाद हुआ कि कल उसे साथ ले आना। आज्ञा पाकर दूसरे दिन अपने साथी रागी के साथ बुल्ले शाह हार श्रृंगार कर घूंघट काढ़े हुए दरबार में जा पहुँचे और राग आलाप दिया। लेकिन वो राग क्या था? गुरु के बिछोड़े की भड़ास थी, तड़प थी और दर्द भरा रोना था। अंतर्यामी गुरु महाराज जी जान गए। सिंहासन हिल गया। आवाज दी, ओ तू बुल्ला है। अपने प्रीतम का वचन सुनते ही बुल्ले शाह की चीख निकल गई और चरणों में गिर पड़े। हे मेरे साईं, मैं बुल्ला नहीं हूँ, भुल्ला हूँ। मुझे माफ़ किया जाए। आप दया के सागर हैं और मैं माया का जीव सदा भूलनहार हूँ। बुल्ले शाह के ऐसे नम्र वचन सुनकर गुरु महाराज जी न रह सके। नेत्रों में जल भर करके शीघ्र ही सिंहासन से उठे और दोनों भुजाओं के बल से बुल्ले शाह को उठाकर हृदय से लगा लिया और वचन किए, तो बुल्ला नहीं है, भोला बादशाह है। हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। शाने मूल न पाम दे, नगरी है बौरी। हुआ सब बौरे फिरे, चतुरा नाही ठौरी। आगे पौड़ी प्रेम की, नेमी नहीं पावे। शीश उतारे भुज धरे, ताइस घर आवे। सोई सुख लवलेश, जिन बारेक सपने लहेऊ। जे नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुकहि सज्जन सुमति। प्यारे गुरुमुखों, जब तक अपने इष्ट देव की प्रभुताई को जीव नहीं जान पाता तब तक उनके चरणों में उसे विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं बनता तब तक उनके चरणों में सच्ची प्रीत उत्पन्न नहीं होती, और जब तक अपने इष्ट देव के चरणों में सच्ची प्रीत नहीं बनती तब तक भक्ति दृढ़ नहीं होती। जैसे जल की चिकनाई, शरीर पर जल अगर डाला जाए तो वो गीला हो जाता है लेकिन शीघ्र ही सूख भी जाता है। ऐसे ही भक्ति का हाल भी समझो। दर्शन और सत्संग मिला तो मन पसीज गया, परंतु कुछ समय के उपरांत फिर ज्यों का त्यों हो गया। इसीलिए सच्ची प्रीत का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करें और उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।